इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका हम कहाँ पे यूज करेंगे? रेशनल फंक्शन जब हमें गिवन होगा वहां पे हम इसको यूज करेंगे। रेशनल फंक्शन को हम परिमेय फलन बोलते हैं और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? px अपॉन qx की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेयर qx डज नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल फंक्शन हमारे पास में टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? प्रोपर रेशनल फंक्शन। प्रोपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? उचित परिमेय फलन। px की पावर अगर qx से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में px की जो डिग्री है वो क्या होती है? लेस देन होती है qx से। px की डिग्री लेस देन होगी qx की डिग्री से, तो qx की डिग्री से क्या होगी? px की डिग्री लेस देन होगी। x अपॉन x प्लस 1 और इनटू में अगर x प्लस 2 गिवन, इसको अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। px की जगह हमारे पास क्या x है तो इसकी डिग्री कितनी? 1। qx की जगह हमारे पास क्या? x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आपके पास में x की पावर 1 और यहाँ पे x स्क्वायर। न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में px की जो डिग्री है वो क्या होती है? qx से कम होती है। एग्जाम्पल नंबर 11 प्रॉपर रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है और यहाँ पे ये जो px की वैल्यू है वो कितनी? 1 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होती है? 1। px की डिग्री यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे qx की डिग्री कितनी? यहाँ पे 2। px की डिग्री qx से कम है तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में px की जो डिग्री है, px की जो डिग्री है वो क्या होगी? ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी किसके? qx की डिग्री की। डिग्री का मतलब यहाँ पे घात होता है या फिर उसको आप पावर बोल सकते हो। न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर के या तो इक्वल हो सकती है या फिर इससे क्या होगी? ज्यादा होगी। उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? विषम परिमेय फंक्शन। विषम परिमेय फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 12 में न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर है। एग्जाम्पल नंबर 12 इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है और यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या सेम है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पहले हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में हमारे पास में 3 टाइप की प्रॉब्लम होगी। टाइप नंबर 1 में हमें न्यूमरेटर में fx गिवन होगा और डिनोमिनेटर में x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3। अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। x माइनस अल्फा 1 की पावर 1, अल्फा 2 की भी 1 और अल्फा 3 की भी 1। a अपॉन यहाँ पे क्या लिखूंगा? x माइनस अल्फा 1 फिर प्लस, फिर b अपॉन x माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा 3। x माइनस अल्फा 1 क्या हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगर लीनियर इक्वेशन आएगी तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे। टाइप नंबर 2 में न्यूमरेटर में fx गिवन है और डिनोमिनेटर में x माइनस अल्फा 1। x माइनस अल्फा 1 हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे a लिखूंगा फिर प्लस x माइनस अल्फा 2 की यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। x माइनस अल्फा 2 की पावर यहाँ पे कितनी? 3, तो इसको हमें 3 बार लिखना है। b अपॉन कितना लिखूंगा? x माइनस अल्फा 2 फिर प्लस c अपॉन यहाँ पे लिखूंगा x माइनस अल्फा 2 की पावर 2 प्लस d अपॉन x माइनस अल्फा क्यूब। x माइनस अल्फा 2 की पावर अगर 2 होती तो हम यहाँ पे c तक इसको लिखते, पावर 3 है तो इसको हमें d तक लिखना है। x माइनस अल्फा 2 को हम 3 बार लिखेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 1 फिर 2 एंड 3। a हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे b, c एंड d लिखेंगे। टाइप नंबर 3 में आपके पास में न्यूमरेटर में fx गिवन होगा, डिनोमिनेटर में लीनियर, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। x माइनस अल्फा 1 लीनियर इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? कांस्टेंट फिर प्लस जो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना होगा लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 होनी चाहिए, तो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा उसको हमने b लिख दिया और प्लस में क्या कर देंगे, c कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लीनियर। देखो x स्क्वायर का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, x की पावर 1 का मतलब होता है लीनियर। क्वाड्रेटिक से जब मैं एक पावर कम करूंगा तो लीनियर आएगा, उसके बाद में लीनियर से एक पावर हम कम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 0 का मतलब 1। 1 क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब हमारे पास लीनियर गिवन होगा तो कांस्टेंट लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना, लीनियर इक्वेशन लिखना है। 7.5 में हमारे पास में ये 3 टाइप की प्रॉब्लम गिवन होगी। एग्जाम्पल नंबर 11 को अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 इंटू में कितना, x प्लस 2। एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पे प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। dx के मल्टीप्लाई में कितना 1, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 अपॉन x प्लस 1, उसके बाद में x प्लस 2। लेट 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू, x प्लस 1 हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट फिर प्लस, x प्लस 2 भी लीनियर है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा b। 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 हमारे पास में इसके इक्वल आ गया। a की वैल्यू एंड b की वैल्यू हम फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2। a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से तो a को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 2 से, फिर प्लस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो इसका मतलब b को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 से। LHS वाले पार्ट को रखेंगे एज इट इज, तो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे इनको हम कैंसिल कर देंगे। LHS में कितना रह गया 1 इक्वल्स टू RHS में कितना आएगा a इंटू में x प्लस 2 फिर प्लस b इंटू x प्लस 1। इस इक्वेशन से a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम a एंड b को मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट से, 1 इक्वल्स टू ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। x के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो LHS में x की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू x और प्लस का 1। 0 इंटू x कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो LHS में x का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 इक्वल्स टू RHS में x का कोफिशिएंट a, उसके बाद में प्लस का b, तो यहाँ से कितना आएगा a प्लस b। b को इस तरफ लेके आऊंगा तो कितना आएगा माइनस का b, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस b। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट को कंपेयर करेंगे तो LHS में कितना 1 इक्वल्स टू RHS में 2a प्लस b, 2a प्लस b। a इक्वल्स टू माइनस b हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 2a की वैल्यू पुट करूंगा माइनस b और प्लस के b को रखा एज इट इज, तो 1 इक्वल्स टू माइनस का 2b प्लस का b, माइनस b और प्लस b कितना आएगा माइनस का b, तो 1 इक्वल्स टू माइनस b, तो b इक्वल्स टू यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ माइनस का 1। b इक्वल्स टू माइनस 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस को रखा एज इट इज, b की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू में a, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 1। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1 एंड b की वैल्यू कितनी है माइनस 1। फर्स्ट मेथड तो हमारे पास में ये सोल्व करने का। अब इसके बाद देखो सेकंड मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 1 इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है a इंटू x प्लस 2, उसके बाद प्लस b इंटू x प्लस 1। x की वैल्यू अगर मैं माइनस 2 पुट करता हूं तो माइनस 2 और प्लस 2 कितना होगा 0। a को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0, इसका मतलब यहाँ पे a हमारा क्या हो जा रहा है 0 हो रहा है। x इक्वल्स टू माइनस 2 पे हमारे पास में ओनली 1 कांस्टेंट रहेगा, कौन सा b, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे b को 0 करना तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा माइनस 1। माइनस 1 और प्लस 1 कितना होगा 0, तो इसका मतलब यहाँ पे b 0 होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू पुट करना होगा माइनस 2। x की वैल्यू मैं पुट करूंगा माइनस 2, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 2। x की वैल्यू माइनस 2 प्लस का
2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 तो -2 प्लस 1 1 इक्वल्स टू ए इंटू -2 प्लस 2 कितना 0, फिर प्लस बी इंटू -2 प्लस 1 कितना आएगा माइनस का 1 1 इक्वल्स टू ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसके बाद बी को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का बी 1 इक्वल्स टू कितना रहा माइनस बी, इसका मतलब बी इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 1। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल्स टू पुट करना होगा -1, x इक्वल्स टू मैं -1 पुट करूंगा तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 तो -1 प्लस का 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 तो x की वैल्यू -1 फिर प्लस 1 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 और प्लस 2 तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 कितना 0 1 इक्वल्स टू कितना आएगा a आएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास में 1 आ गई। a इक्वल्स टू कितना आएगा 1 एंड b इक्वल्स टू कितना आएगा -1। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड मेथड का यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड का हम यूज नहीं करेंगे। a एंड b की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 में हम a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये किसके इक्वल है a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। a की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1 एंड b की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट कर रखी है -1 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस और प्लस तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को रखेंगे एज इट इज और LHS वाली वैल्यू को भी हम रखेंगे एज इट इज। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमारे पास में गिवन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू में कितना लिख दूंगा यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और यहाँ पे dx। गिवन प्रॉब्लम हमारे पास ये रही तो ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे हमने इसको इसके इक्वल लिख दिया। अब इसको हमें सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना तो यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू dx। x प्लस 1 को यहाँ पे हम t पुट करके सोल्व करेंगे एंड x प्लस 2 को हम यहाँ पे z पुट करके सोल्व करेंगे। x प्लस 1 को अगर मैं t पुट करता हूँ इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, x का कितना होगा 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू t को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx 1 इक्वल्स टू कितना आ गया dt अपॉन dx, तो इसका मतलब dx इक्वल्स टू कितना लिख दूंगा dt। dx को मैं पुट करूंगा dt और डिनोमिनेटर में कितना आएगा t। इंटीग्रेशन यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx को पुट किया dt और x प्लस 1 को हमने t पुट कर रखा तो dt अपॉन t माइनस उसके बाद में x प्लस 2 को हमने पुट कर रखा z, x प्लस 2 को हमने पुट कर रखा z। इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट करूंगा 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू z को x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dz अपॉन dx। dx इक्वल्स टू कितना आ रहा हमारे पास में dz आ रहा है। dx को पुट करेंगे dz और डिनोमिनेटर में कितना आएगा z, इंटीग्रेशन dz अपॉन कितना हो जाएगा z। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू dx इक्वल्स टू log mod x प्लस c। dt अपॉन t को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं log t उसके बाद माइनस dz अपॉन z को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे log z और प्लस में कितना c। t की वैल्यू पुट करूंगा एंड यहाँ पे मैं z की वैल्यू पुट करूंगा तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x प्लस 1, z इक्वल्स टू हमने x प्लस 2 पुट कर रखा है। log t को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ x प्लस 1 माइनस log z को हम क्या लिखेंगे log ऑफ x प्लस 2 प्लस का c। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको एक फॉर्मूला बता रखा कि log a अपॉन b इक्वल्स टू log a माइनस log b।
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है x+1 एंड बी की वैल्यू है x+2। log a अपॉन b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ a की वैल्यू x+1 अपॉन b की वैल्यू x+2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 11 का। एग्जाम्पल नंबर 12 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जब डिग्री सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे। x² + 1 को हमें डिवाइड करना है x² माइनस का 5x + 6 से। यहाँ पे x² और यहाँ पे भी x², इसका मतलब इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे लिखूंगा 1। x² के नीचे हमें x² लिखना, उसके बाद कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 6 माइनस 5x को मैं यहाँ पे लिखूंगा। इनके यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। प्लस के x² से माइनस का x² कैंसिल होगा, +1 और -6 यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 5x। 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कितना 3 टाइम्स 9, उसके बाद यहाँ पे 1। इस 10 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये जो रह गया आपके पास 1 फिर प्लस, इस 3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 1, उसके बाद 3 × 3 9, तो यहाँ पे कितना 10, तो 10 = कितना आएगा 10। इस स्टेप को हमें ध्यान में रखना, तो 10 की जगह हमारे पास कितना x² + 1, x² + 1 = 1 की जगह कितना हमारे पास माइनस का 5 और प्लस का 5x। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो 5x फिर माइनस का 5, प्लस है तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, उसके बाद 3 × 3, इसका मतलब 3 की जगह 1 और यहाँ पे 3 की जगह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। x² माइनस का 5x प्लस का 6 और इनटू में कितना हो जाएगा 1। बट एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास में डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और न्यूमरेटर में x² + 1 है। न्यूमरेटर वाला x² + 1 हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। इसको हमें डिवाइड करना x² माइनस 5x + 6 से, 5x माइनस 5 इसको भी हम डिवाइड करेंगे x² माइनस 5x + 6 से, इसको भी हमें डिवाइड करना x² माइनस 5x + 6 से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x² + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x² माइनस 5x + 6 = 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x + 6 प्लस उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया 1। इस स्टेप में इसको रीअरेंज करके लिखूंगा, प्लस को यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद 5x माइनस 5 अपॉन x² माइनस का 5x + 6 LHS में रखेंगे एज इट इज, x² + 1 अपॉन x² माइनस 5x + 6। इसी को हमें इंटीग्रेट करना x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसको हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सेपरेट करके इसको सोल्व करूंगा तो 1 × dx प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x + 6 × dx। गिवन प्रॉब्लम को हम यहाँ पे i के इक्वल लेंगे और इसको मैंने i1 ले रखा, इसको मैं यहाँ पे i2 लूंगा। i = हमारे पास कितना हो जाएगा i1 + i2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। i1 एंड i2 की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी। i1 = कितना हमारे पास में 1 × dx, तो इसको मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा x, उसके बाद में प्लस का c1। i1 की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गई, x प्लस का c1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। dx को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, x आएगा, ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास। i2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो i2 = कितना, इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x + 6 × dx। x² माइनस का 5x + 6, तो इस माइनस 5x को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -2x एंड -3x इसको मैं लिख सकता हूँ। 5 को हमें ऐसे दो नंबर्स में लिखना जिसको अगर मैं ऐड करूं तो माइनस का 5 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे कितना, प्लस का 6। यहाँ पे ना ये प्लस का 6 आना चाहिए। -5 को मैं लिख सकता हूँ -2, उसके बाद में -3। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -5 और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा।
माइनस 5x को लिखूंगा माइनस का 2x और माइनस का 3x, उसके बाद x स्क्वायर और प्लस का 6, x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें से मैं x को कॉमन लूंगा तो x माइनस 2, सेम ब्रैकेट हमें यहाँ पे लिखना x माइनस 2। इसके बाद हमें यहाँ पे इस माइनस 3x को देखना है। इस x को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे हमें माइनस का 3x मिल जाए। इस x को मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3x आएगा। x माइनस 2 को मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा x और माइनस का 3, तो x माइनस 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। I2 इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। I2 को अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। a को मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे x माइनस 3 से, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे x माइनस 2 से। LHS वाले पार्ट को हम रखेंगे एज इट इज, तो x माइनस 2 x माइनस 3। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ पे कैंसिल होगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा कितना, प्लस का 3। x इक्वल्स टू हम पुट करेंगे प्लस 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। 5x माइनस 5, फिर x की वैल्यू कितना, यहाँ पे प्लस का 3, फिर माइनस का 5 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 3, तो x की वैल्यू प्लस 3, फिर माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस 3 और माइनस 2। प्लस 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। a को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0। प्लस 3 और माइनस 2, तो यहाँ पे कितना, प्लस का 1, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना, b। 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 5 तो कितना आएगा, 10। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। b को 0 करने के लिए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी होगी प्लस 2। x की वैल्यू प्लस 2 पुट करूंगा तो b 0 होगा, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी होगी प्लस 2। 5x माइनस 5, तो 5x की वैल्यू प्लस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू x की वैल्यू प्लस 2, फिर माइनस 3 प्लस b इंटू x की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2। प्लस 2 माइनस 2 यहाँ पे 0, तो b 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। प्लस 2 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 1। माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5। 5 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का a, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हमारे पास, माइनस 5। a एंड b की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। a की वैल्यू पुट करूंगा माइनस 5 एंड b की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 10। 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 फिर प्लस 10 अपॉन x माइनस 3। इसको हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर यहाँ पे dx। इनको सेपरेट करके हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना, तो यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 10 अपॉन x माइनस 3 इंटू dx। LHS वाले पार्ट को हमने क्या ले रखा, I2 इक्वल्स टू, उसके बाद में माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा, तो 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू dx प्लस 10 कॉन्स्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे। x माइनस 2 को मैं यहाँ पे t पुट करूंगा एंड x माइनस 3 को हम z पुट करेंगे। जो x माइनस 2 को मैं t पुट करूंगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। x का कितना होगा, 1, फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू t को x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx, तो 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। इसका मतलब dx इक्वल्स टू में कितना आएगा, dt।
x माइनस 3 को हमने z पुट कर रखा है, x माइनस 3 इक्वल्स टू z। इसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। x का कितना होगा 1, फिर माइनस 3 कॉन्स्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू z को यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा dz अपॉन dx, तो 1 इक्वल्स टू dz अपॉन dx। इसका मतलब dx इक्वल्स टू कितना dz। dx को पुट करेंगे यहाँ पे हम dz एंड इस dx को मैं पुट करूंगा यहाँ पे dt। I2 इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 10 इंटीग्रेशन dz अपॉन z। इंटीग्रेशन dx अपॉन x किसके इक्वल होता है log mod x प्लस c। I2 इक्वल्स टू कितना होगा माइनस का 5, उसके बाद dt अपॉन t को मैं क्या लिखूंगा log t प्लस 10 को रखेंगे एज इट इज, dz अपॉन z को मैं क्या लिखूंगा log mod z प्लस का c2। t एंड z की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू कितना पुट कर रखा x माइनस 2 एंड z इक्वल्स टू पुट कर रखा x माइनस 3। I2 इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 10, उसके बाद में log ऑफ x माइनस 3 प्लस c2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में I1 की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 से एंड I2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। I इक्वल्स टू हमारे पास ये वैल्यू आएगी। C1 एंड C2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लिखेंगे C, उसको हम यहाँ पे लिख दिया x, उसके बाद में माइनस का 5 log ऑफ x माइनस 2 फिर प्लस 10 log ऑफ x माइनस 3 प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा।